हाय स्टूडेंट, आज से हम क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी जो अपनी क्लास 12 की केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री की क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही हैं आपकी। तो आज से हम क्या कर रहे हैं, आपका अपना जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उससे स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक चैप्टर वाइज हम इस तरीके से आपको ईजी वे में समझाते जाएंगे, एक एक टॉपिक को अच्छी तरह से क्लियर करते जाएंगे। आपका जो टॉपिक का जो हेडिंग्स होंगी उनके स्ट्रक्चर को बाकायदा बनाएंगे और एक एक हेडिंग के यानी एक एक हेडिंग को विस्तार से समझाएंगे आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, क्लास 12 के लिए। किसके लिए आपका ये क्लास 12 के लिए, CLASS क्लास 12। ओके, क्लास 12 के लिए है आपका केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। किसका है? केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। अब देखिए यहाँ पे क्या आपका पहला चैप्टर है, इसका नाम क्या है? सबसे पहले जानते हैं इसका नाम क्या है, ठोस अवस्था। क्या है इस चैप्टर का नाम आपका? ठोस अवस्था। ओके, इस ठोस अवस्था, अब देखते हैं जो आपका ठोस अवस्था है, ये ठोस अवस्था होता क्या है। तो देखते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा आपका क्या कि चैप्टर का नाम है हमारा क्या, ठोस अवस्था। तो यहाँ पे आपकी हेडिंग है पदार्थ या द्रव्य। क्या है? पदार्थ या द्रव्य। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पदार्थ या द्रव्य है तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर। अब देखते हैं पदार्थ हो या द्रव्य हो उसकी डेफिनेशन क्या होती है वो उसको देखते हैं। देखिए इसमें आपका वह प्रत्येक वस्तु जिसके अंदर द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरती हो, क्या कहलाती है आपकी? पदार्थ कहलाती है। यानी कभी आपसे कोई पूछे कि पदार्थ या द्रव्य की डेफिनेशन बताइए, यानी मैटर, व्हाट इज द मैटर, क्या होता है ये बताना है, तो आपको क्या करना है कि वह प्रत्येक वस्तु, आपको बस देखना है कि जो वस्तु स्थान घेरती हो उसे हम क्या बोलते हैं? पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से लिखना है। जब भी आप लिखो, नोट्स बनाओ, इस तरीके से बनाने आपको कि वह प्रत्येक वस्तु जिसके अंदर द्रव्यमान हो, द्रव्यमान का मतलब जानते हो भारीपन हो, द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरती हो वो क्या कहलाती है आपकी? पदार्थ कहलाती है। ओके, क्लियर हो गया हमारा ये कि पदार्थ क्या होता है। अब आते हैं हम यहाँ पे कि जो आपका पदार्थ होता है या द्रव होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो देखिए यहाँ लिखा आपका पदार्थ या द्रव यानी मैटर क्या होता है। तो ये आपका जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, ये आपका 3 टाइप्स का होता है, यानी 3 प्रकार का होता है। कैसे? पहला आपका ठोस होता है, दूसरा आपका क्या होता है? द्रव, इसको बोलते हैं लिक्विड फॉर्म में होता है। तीसरा होता है आपका गैस, यानी गैस के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब ये आपका क्या है, कोई आपसे पूछे पदार्थ या द्रव कितने प्रकार के होते हैं, कि 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा? ठोस, द्रव और गैस। इंग्लिश में पूछेगा, इसे सॉलिड बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं आप? लिक्विड बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं हम? गैस बोलते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये देखते हैं हम ठोस क्या होता है। तो ठोस को देखते हैं कि ठोस अवस्था यानी आपकी सॉलिड स्टेट इंग्लिश में बोलते हैं इसको। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है इसके लिए, ठोस अवस्था के लिए, द्रव की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं तथा जिनके अंदर प्रबल अंतरा-आणविक बल उपस्थित हो, ठोस अवस्था कहलाती है। ध्यान से सुनिए, क्या है कि द्रव की वह अवस्था जिसका आकार, क्या? जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। क्या होते हैं? दोनों निश्चित होते हैं कि कितना वजन होगा और कितना आकार होगा, यानी दोनों निश्चित होते हैं तथा जिनके अंदर प्रबल अंतरा-आणविक बल उपस्थित हो ठोस अवस्था कहलाते हैं। ओके, ये आपकी ठोस अवस्था है। इसमें क्या होना चाहिए, मेन चीज आपका आकार और आयतन निश्चित होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं आपके? ठोस अवस्था कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम क्या है, हमारा द्रव है। यहाँ लिखा है मैंने, देखो, द्रव अवस्था, इसको बोलते हैं क्या? लिक्विड स्टेट बोलते हैं। अब लिक्विड स्टेट में क्या होता है कि द्रव की वह अवस्था, किसकी? द्रव की वह अवस्था जिसका आकार, द्रव की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है तथा इनमें ठोसों से कम अंतरा-आणविक बल उपस्थित हो, क्या कहलाते हैं आपके? द्रव कहलाते हैं, यानी द्रव अवस्था कहलाती है या कहलाते हैं। इसमें क्या था, देखिए आपका जो आपका द्रव यानी ठोस अवस्था थी उसमें क्या था, आपका आकार और आयतन निश्चित थे। लेकिन जो आपका लिक्विड यानी जो आपका द्रव अवस्था है उसमें क्या होगा आपका, कि आकार तो आपका अनिश्चित होगा, यानी कितना भी आकार हो सकता है, लेकिन जो उसका आयतन होगा वो क्या होगा आपका? निश्चित होता है तथा इनमें ठोसों से, जो ठोस होते हैं उनसे कम अंतरा-आणविक बल उपस्थित होते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? द्रव अवस्था कहते हैं। देखिए अभी हम 2 टॉपिक क्लियर कर चुके अपने, यानी जो ठोस अवस्था थी उसको हमें विखंडन किया था, उसका ठोस अवस्था को हमने डिवाइड किया था 3 भागों में, कि पहले हमारी ठोस अवस्था, एक द्रव अवस्था थी और तीसरी हमारी गैस अवस्था थी। तो 2 अवस्थाओं को हम अभी
अभी सॉल्व कर चुके हैं। अभी आपकी तीसरी अवस्था है, इसका नाम है आपका गैसीय अवस्था, यानी गैस स्टेट बोलते हैं इसको। अब देखिए पहले वाले में क्या था, आपका जो आपका आकार जो आयतन था वो सेम था, यानी निश्चित था। दूसरी वाले में आपका क्या था, जो आकार था वो निश्चित नहीं था, वो अनिश्चित था, और जो आपका आयतन था वो आपका निश्चित था। लेकिन जो आपकी तीसरी वाली अवस्था है, इसमें देखते हैं क्या होता है। इसमें देखते हैं आप कि इसमें आकार व आयतन दोनों कैसे होते हैं, आपके अनिश्चित होते हैं। देखिए साफ साफ समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही इजी है कि इनमें आपका क्या कि आकार आयतन दोनों कैसे होते हैं, आपके अनिश्चित होते हैं, तथा इनमें न्यूनतम अंतरा आणविक क्या होते हैं, जो न्यूनतम अंतरा आणविक बल पाया जाता है, न्यूनतम पाया जाता है, गैस अवस्था कहलाती है। यानी पहले में आपको याद रखना है, जो आपकी ठोस अवस्था है उसमें आकार और आयतन समान यानी निश्चित होते हैं। दूसरे में आपका जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है, और जो आपका आयतन होता है वो निश्चित होता है। थर्ड वाले में आपको याद रखना है कि इसमें आपका आकार आयतन अनिश्चित होता है, बाकी के जो आपका इनमें न्यूनतम जो होता है, जो आपका अंतरा आणविक अणु होते हैं वो क्या होता है, जो उनका बल होता है वो कैसा पाया जाता है, आपका न्यूनतम पाया जाता है। न्यूनतम पाया तो उसको हम क्या कहलाते हैं, गैस अवस्था कहलाती हो। ठीक है, आपको बस इतना पढ़ना है कि इनमें आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं तथा इनमें न्यूनतम अंतरा आणविक बल पाया जाता है, गैस अवस्था कहलाती है। ये आपकी तीसरी अवस्था हो गई। 3 अवस्थाएं हैं, तीनों को याद कीजिए, बस आपको पॉइंट याद रखने हैं, आकार और आयतन को याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं हमारी अगली हेडिंग है, क्या है, ठोसों के कुछ सामान्य लक्षण। जो आपके ठोस पदार्थ होते हैं उनके कुछ सामान्य लक्षण होते हैं, वो क्या लक्षण होते हैं वो जानते हैं। तो देखिए इसके पहला लक्षण है आपका, ठोसों का आकार व आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। ओके, सेकंड पॉइंट है आपका, इनके मध्य प्रबल अंतरा आणविक बल उपस्थित होते हैं, इनके मध्य। तीसरा पॉइंट है, प्रबल आकर्षण बल के कारण ठोस कैसे होते हैं, असंपीड्य होते हैं, असंपीड्य। चौथा वाला पॉइंट है आपका, इनमें विसरण का गुण नहीं पाया जाता। कैसा गुण नहीं पाया, इनमें विसरण का गुण नहीं पाया जाता। जो ठोस होते हैं उनमें विसरण का कोई गुण नहीं पाया जाता। पांचवा पॉइंट है आपका, ठोसों में अवयवी कण अपने, जो ठोस होते हैं उनमें क्या होता है कि ठोसों में अवयवी कण अपने निश्चित स्थान में उपस्थित होते हैं, यानी उनका एक स्थान होता है, उस स्थान में अब वो अपने निश्चित होते हैं कि वहां से वो कहीं नहीं जाएंगे, अपने एक ही स्थान पर बने रहेंगे। अगर हल्की वस्तु होती है कोई, या हल्की कोई आपका पदार्थ होता है, वो इधर उधर हो भी सकता है, लेकिन जो ठोस अवस्था में होते हैं, जो ठोस होते हैं वो अपनी एक जगह बना लेते हैं, वहां से नहीं हटते। ठीक है, ये आपके 5 इसके सामान्य लक्षण हैं। अगली हेडिंग आपकी देखिए, ठोसों का वर्गीकरण। क्या है, ठोसों का वर्गीकरण। देखते हैं ठोसों का वर्गीकरण क्या है, कि ठोसों का वर्गीकरण घटक कणों की, जो घटक होते हैं उनकी कणों, ये लिखा है इसमें, घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर, जो आपके घटक होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए, कि घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस पदार्थों को निम्नलिखित 2 भागों में क्या करता है, बांटता है। कैसे, इनकी अवस्था चेक की जाती है कि कैसी अवस्था है इसकी, गैसीय है, ठोस है, द्रव है, उसकी अवस्था पर ये क्या करते हैं, इनको 2 भागों में बांटते हैं। तो यहाँ पे लिखा है हमने, घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस पदार्थों को निम्नलिखित 2 भागों में क्या करता है, बांटता है या बांटा गया है। कौन सी 2 अवस्थाएं आपकी, पहली अवस्था है आपकी क्रिस्टलीय अवस्था। कैसी है आपकी, क्रिस्टलीय अवस्था, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स में। और दूसरी है आपकी कौन सी, अक्रिस्टलीय अवस्था या अक्रिस्टलीय ठोस। कौन सा है आपका, यानी 2 भागों में बांटा गया। तो 2 भाग कौन से होते हैं आपके, पहला क्रिस्टलीय ठोस होता है, दूसरा आपका अक्रिस्टलीय ठोस होता है।